नमस्कार। ठीक, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। कंटिन्यू कर रहे हैं उसी के आगे जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है ना? पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हेडिंग थी एक बड़ी सी, एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, और उसमें था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम हमने पढ़ रखा था। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रम का, या स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको कहते हैं, ये चीजें हमने डिस्कस कर रखी थी। अब हम पढ़ रहे हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो क्या चीज है? तो देखिए, किसी डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरकर उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर दीजिए। ठीक, तो आपको क्या होगा, यानी पास द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन हाइड्रोजन गैस, तो क्या होगा? इतनी बात तो समझ में आ गई? बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जैसे ही पास करेंगे हाइड्रोजन गैस में, जो मॉलिक्यूल होंगे उसके वो डिसोसिएट हो जाएंगे, और डिसोसिएट होकर किसमें हो जाएंगे? एटम में। यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जैसे ही पास करेंगे हाइड्रोजन गैस में, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे वो डिसोसिएट हो जाएंगे और वो हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे और एक्साइटेड हाइड्रोजन हो जाएंगे। और ये क्या होगा, क्योंकि इसमें पास ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक करंट देना, और एक तरीके से वो एनर्जी ही उनको मिलती है। तो जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम में, और हाइड्रोजन एटम में डिसोसिएट होने के बाद एक्साइटेड हाइड्रोजन हो जाएंगे। और जब एक्साइटेड हाइड्रोजन हो गए तो वापस जब नॉर्मल स्टेट में आएंगे तो ये एमिट करेंगे रेडिएशन। क्या एमिट करेंगे? रेडिएशन। तो इसी चीज को लिखा है यहाँ पे, एमिट रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। और डिस्क्रीट का मतलब फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, मतलब एक वैल्यू है, विविक्त वैल्यू। अब ये देखो यार, मतलब समझ गए हो ना, 5, 10, 15 वाला हिसाब, 6 वाला नहीं कि 6, 6, 6 नहीं, हो सकता है 5 का हो सकता है 10, इस तरीके का। तो यानी एमिट रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। और ये जो एमिशन दिखेगा आपको, ये क्या दिखेगा? लाइन स्पेक्ट्रम दिखेगा। और ये चूंकि हाइड्रोजन के लिए है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर से इस बात को समझिए, यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करनी हाइड्रोजन गैस में, इसमें भर लिया अपना, पास कर दिया, तो मॉलिक्यूल पहले हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है, चूंकि H2 एक मॉलिक्यूल है, वो पहले किस में जाएगा? हाइड्रोजन एटम में। हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? फिर एक्साइट होगा एनर्जी लेके, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा अपने। अब फिर वापस से जब नॉर्मल स्टेट, यानी एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है? अनस्टेबल, पीछे हम लोगों ने देखा था, अनस्टेबल होती है। वापस ये नॉर्मल स्टेट में या स्टेबल स्टेट में या स्टेशनरी स्टेट में जब आएगा तो क्या करेगा? एमिट रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो लाइन आपको पर्दे पर मिलेगी वो हो जाएगी लाइन स्पेक्ट्रम। किसके लिए? ये लाइन स्पेक्ट्रम, या उसी को बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये जो लाइन है, इनके क्या कोई कैलकुलेशन है? बिल्कुल, ये लाइनों की क्या कैलकुलेशन है? तो उसी चीज को बताया जाए, जो सीरीज ऑफ लाइन आपको मिलेंगी, सीरीज ऑफ लाइन या स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ वेव नंबर। किसके टर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे उसको? वेव नंबर। व्यक्त, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना। किसमें व्यक्त करेंगे उसको? वेव नंबर के टर्म में। ठीक है ना? सीरीज ऑफ लाइन, वही जो लाइन की सीरीज मिलेगी, अभी बता रहे हैं वो सब। सीरीज ऑफ लाइन या स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ वेव नंबर। अब वेव नंबर वो क्या होगा? फॉर्मूला उसका क्या होगा? 109677, है ना? ये हमने क्या बना दिया, ये ऐसे बनता है एकदम साफ साफ, ये ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा ठीक भी लग रहा है देखने में। तो 109677 1/n1 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। ठीक, 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर, ये याद ही रहेगा कि 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। ये कैसे याद करेंगे? 109677 109677 109677, ये है क्या? 109677 रिडबर्ग, Rx से डिनोट किया जाएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट, एक साइंटिस्ट है रिडबर्ग, उन्हीं के नाम पर पढ़ा। n1 जहां पर क्या, एक इंटीजर कोई भी हो सकता है सेल का, 1 2 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे यही बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। n2 क्या हो सकता है? n1 + 1 n2 n1 + 2, n1 तो फिक्स ही रहेगा, n1 + 1 n1 + 2 n1 + 3 n1 + 3 और n1 + 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अब इसको समझे कैसे हाइड्रोजन एटम के लिए? तो एक आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, यही बता दें? बिल्कुल बता दीजिए। ये जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, उसका एक न्यूक्लियस होगा अपना, n फॉर न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होंगे आगे इस तरीके से सेल होती है। हालांकि इसके बारे में अभी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन इतना
इतना मतलब बचपन वाला हिसाब तो लगा ही सकते हैं, भले नहीं पढ़े, लगा लिया। ये क्या होंगे, देखिए N1 ये हो जाएगी सेल, इसको बोलते थे आप, ये तो बोलते थे सेल या ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट, इतना तो नहीं बोलते थे ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट, लेकिन सेल तो बोलते ही थे। तो सेल बोलते थे तो ये सेल है, KLMN ऐसे तो पढ़े थे। तो ये क्या हो जाएगी N1 वाली, ये हो जाएगी 2 वाली, ये हो जाएगी 3 वाली, और ये 4 वाली। तो जैसे ही यानी हमने क्या किया कि हाइड्रोजन एक्साइट हो रहा, हाइड्रोजन एक्साइट का मतलब होता है उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए। अंदर इलेक्ट्रॉन, ये देखिए पहली कक्षा में रहेगा वो, पहले सेल में ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वो कहीं भी जा सकता है, गया वो गया, ठीक। अच्छा वापस से अपने वापस इसी वाली अवस्था में आ रहा है कहीं से भी, इस तरीके से, ठीक है, पहली से दूसरी से इनफाइनाइट नंबर आप सेल हो सकती है। तो ये क्या करेगा, ये जैसे यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां आएगा, तो ये निकालता है क्या, रेडिएशन। तो देखिए जब फर्स्ट में निकाल आता है, यहां पर पहले वाले में आता है, तो ये देखिए कुछ ये एक सीरीज मिलती है आपको। जब वो वापस अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है जाने दीजिए उसको, चला गया, हर बार उधर बनाते थे अब की इधर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब भी एक्साइटेड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हो, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव किसमें हो, लेकिन जब वापस 1 में आएगा तो एक पर्टिकुलर लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, एक पर्टिकुलर सीरीज मिलेगी, यानी इसको बोलते हैं क्या, एक फिक्स्ड सीरीज या स्पेसिफिक सीरीज ऑफ लाइन। ये क्या होगी, स्पेसिफिक सीरीज ऑफ लाइन। सीरीज ऑफ लाइन। और ये जो बंदा पाएगा उसको बोलते थे क्या, मतलब ये बताने वाले का नाम था, बंदा मतलब नहीं, मतलब महान वैज्ञानिक, उनका नाम था लाइमन, ठीक है ना। तो ये चीज जो बताई लाइमन ने बताई कि मतलब आप पहले इलेक्ट्रॉन है, माइनस का चार्ज तो लगेगा ना, ठीक है। अब यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहीं भी जा सकता है, लेकिन जब भी पहली कक्षा में आएगा, यानी पहले सेल में, पहले एनर्जी स्टेट में, पहले स्टेशनरी स्टेट में, एनर्जी स्टेट में नहीं, एनर्जी स्टेट नहीं, नॉर्मल स्टेट में, स्टेशनरी स्टेट में, ऑर्बिट में जब भी आएगा तो एक पर्टिकुलर लाइन निकलेगी, यानी एक सीरीज ऑफ लाइन जो स्पेसिफिक होगी, विशिष्ट होगी, और उसका नाम दिया जाएगा लाइमन सीरीज। ये सीरीज मिल रही, सीरीज ऑफ लाइन। तो इसी चीज को यहाँ पे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ लाइन या स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन, और इसको किसमें टर्म में, वेव नंबर के टर्म में। समझ आ गई बात। अब कहीं से दूसरी में आए अगर वो, तो एक लाइन और निकालेगा वो अलग, अब उसकी अलग, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी मेजर करी गई या वेवलेंथ, तो उसमें पता चला थी ये अल्ट्रा वायलेट वाली थी। ये जितना एमिशन हुआ यहां से रेडिएशन, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकाला। फिर दूसरे में जब वो आया तो क्या निकाला, विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी विजिबल वाली मिल रही थी। फिर तीसरे में जब वो आके गिर रहा था, कहीं से भी तीसरे में, कहीं से भी पहले में, कहीं से भी दूसरे में, कहीं से भी तीसरे में, जब इस तरह से आया तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपना हिसाब बताया कि ये वाला इसमें है, मतलब इन किसमें भैया, इसको क्या भी हमने बताया था यार, विजुअल से पहले क्या पड़ता है, अल्ट्रावायलेट। ये अल्ट्रावायलेट में है, फिर ये विजुअल में आएगा, फिर यहाँ पे इंफ्रारेड में, फिर इंफ्रारेड में, इस तरीके से सबने बताया। बात समझ में आ गई। तो कोई ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी में ऐसा लिख दिया कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। दिक्कत जानते कहां होती है, आप उसको पढ़ते हैं, वो पढ़ने के लिए बनी ही नहीं है, वो समझने के लिए बनी है ना, क्योंकि वो पूरा 1 साल पढ़ने की किताब है ना, 1 साल। तो 1 साल में भैया 2 किताब केमिस्ट्री की पढ़ना है, कितना मतलब बहुत भारी काम है क्या। अरे भाई आप अप्रैल से शुरू करेंगे, अगले अप्रैल तक आप 12th में जाएंगे, तो मतलब पूरा 12 महीने आपको किताब पढ़ने के लिए बनी है। तो हर एक चैप्टर को इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ने के लिए बनी है, जब आप उसकी एक एक लाइन छांट पीट, संधि विच्छेद, समास, द्वंद्व, अलंकार, और क्या बोलते हैं, पर्यायवाची, जब हर चीज लेके उस पर बैठेंगे ना, तब चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए यही सब तो हम करके बैठते हैं, क्या करें भाई, पढ़ाना है एनसीईआरटी, क्योंकि नीट में सिर्फ एनसीईआरटी आ रहा है, जेईई मेंस में सिर्फ एनसीईआरटी आ रही है, उसी के सवाल आ रहे हैं, इसलिए उसका संधि विच्छेद, विश्लेषण और समास, द्वंद्व, अलंकार, ये सब बहुत जरूरी है ना। अंदाजे वाला काम मत नहीं, अंदाजे बयां एकदम नहीं, जो एकदम एग्जैक्ट मतलब है वही पहले समझिए। ये हो जाएगा, ये ट्रिक्स बता दिया, लो जाओ लगाओ, नहीं लगेगा, हो गया जमाना, क्योंकि उठा के लाइन दे देना, लगाओ ट्रिक, ठीक है ना। तो ये सब एकदम आराम से इसको पढ़िए। अब हेडिंग डालिए
स्पेक्ट्रल लाइन या सीरीज ऑफ लाइन या ट्रांजिशन, इसी को ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है ना, फॉर हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट नहीं किया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए, मिटाए, बिल्कुल मिटाइए। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल। अब बोहर्स मॉडल पढ़ने में कुछ ज्यादा बचेगा नहीं, केवल कैलकुलेशन है, बाकी सब तो हम लोग पहले ही से पढ़ लिए। अब बोहर्स इन्हीं सब का इस्तेमाल करके कहेंगे ई वाला ऐसे था, वो वाला ऐसे था इनमें हाइड्रोजन आता है तो ई वाला हो जाता है, मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाता है, ई मिनिमम वेवलेंथ थी, रेडियस ऐसे निकालते हैं, एनर्जी ऐसे निकालते हैं। अरे जब इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करना था तो कहे हम कर देंगे, कौन बड़ी बात बता दिए हम। अगर हम को सारी चीज बता दिया जाए कि इतना सामान धरा, इससे कुछ बनाना बनेगा ऐसे ही, तो काहे नहीं बना लेंगे। पहले से क्या प्रख्यात है, रदरफोर्ड के बाद सीधे एटॉमिक मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल। भैया पृष्ठभूमि, बोहर ने अपना मॉडल किसके पृष्ठभूमि पर पेश किया, ये एनसीईआरटी बताई आज एकदम स्पष्ट स्पष्ट, बड़ा मजा आता है भाई, इसको पढ़ो तो लगता है क्या बताएं, एकदम मतलब जन्नत जो फील आती है ना भाई साहब, क्या बताएं। कुछ लोग इसकी क्या, छोड़िए। स्पेक्ट्रल लाइन, अगली हेडिंग है स्पेक्ट्रल लाइन। अच्छा कहीं से ये ई और सी लग रहा है, बना लीजिए, क्या बताइए, ये ई है ये सी है, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन या फिर सीरीज ऑफ लाइन, या इसी को बोलते क्या, ट्रांजिशन सीरीज, तीनों एक का नमवा है ना। बता तो रहे एकदम एनसीईआरटी वाले एकदम माथा कह देते हैं, कोनो बतिया को इतना बार बताएंगे, इतना बार बताएंगे, जैसे लगता है कि याद करा के कह रहे घर जाओ याद बता करके। फॉर हाइड्रोजन नहीं, एटॉमिक हाइड्रोजन। इसी तरह से बायो में भी किए हैं, इसी तरह से फिजिक्स में भी किए हैं, मतलब एक का बतिया कि 20 बेर, पता नहीं क्या मिलता है, एक जगह नहीं लिख दे रहे, सीधे सीधे इसको कहेंगे। और खूब समझाए हैं, इतना समझाए जैसे लगता है यार मतलब क्या, एक बच्चा छोटा जन्मतुआ, ओके जन्मतुआ मतलब जानते हैं, जन्म के 3-4 साल बाद वाला बच्चा जन्मतुआ उसको कहते हैं, उसको समझा रहे हैं कि देख तो एक ही ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर वैसे होगा। इतना बार एक के बतिया लिख देते हैं यार, कसम से बता रहे हैं ना, दिमाग माठा हो जाता है। सीरीज, यहां क्या लिखे हैं, सीरीज, और यहां लिखे हैं N1, यहां लिखे हैं N2, यहां लिखे हैं स्पेक्ट्रल रीजन। एक टेबल बनाए ना, आप भी बना लीजिए, ठीक। इसको डिटेल में हम लोग बोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहां बना लीजिए, काटेगा थोड़ा। बस अब इसको नाम लिख लीजिए इसका, लाइमन, बामर, जिसको बाल्मर लिखते हैं, बामर पढ़ते हैं, ठीक ना। पास्चन, अंग्रेजी में तो कुछ भी होता है, अंड बंड लिखो संड पढ़ो, वो सब चलता है अंग्रेजी में, हिंदी में लेकिन नहीं चलता भाई साहब। पास्चन, ब्रैकेट, ठीक, और फंड, पी फंड है तो कहेंगे फंड, फंड जो भी पढ़ लिए। N1 को 1 2 3 खांच दीजिए, आली आली, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब यहां से 2 से स्टार्ट कर दीजिए, 2 मतलब 3 आगे कुछ भी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 3 आगे 4 डॉट डॉट डॉट, 4 आगे 5 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ 5 आगे 6 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ 6 7 डॉट डॉट, इस तरीके से। इसका मतलब वही समझा दे रहे हैं, बहुत कठिन थोड़ा है, वही चीजें बता रहे हैं ना, बार बार एक का बतिया बताएंगे। ये कह रहे थे कि इसका अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक, और इसको बता रहे हैं विजिबल में, बी फॉर बाल्मर, बी फॉर विजिबल, ऐसे पढ़िए एकदम, विजिबल में, यही खूब पूछा गया है ये विजिबल वाला। क्वेश्चन इंफ्रारेड में, और ये सब किसमें, इंफ्रारेड में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है,
क्या इसका मतलब? बस यही तक का था ना? नहीं, अभी डायग्राम बनाना है स्पेक्ट्रल लाइन का। चलिए आगे चलते हैं, बहुत तेजी से तब करिए, इतना आराम आराम से करेंगे तब तक तुम लोग खत्म हो जाएंगे। देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस किसका? हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोजन का। यहां क्या है? सेल इस तरीके से है, ठीक, इस तरीके से। अब अगर उन्होंने कहा कि इसको एनर्जी दो, हमने दे दिया, एनर्जी दो, दे दिया, ठीक, इस तरीके से है। यह है 1, n इज इक्वल टू कितना? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन, ये है न्यूक्लियस इसका, ये है न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का। अब इसको एनर्जी दीजिए आप, या रेडिएट करिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से दीजिए, चाहे जैसे मन हो वैसे दीजिए। ये अपने हायर एनर्जी स्टेट में, अब डॉट डॉट डॉट, ये इस तरीके से हम बना सकते हैं, इनफाइनाइट तक पहुंच गया, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक। अब अगर वहां से ये वापस आएगा तो बिना एनर्जी, क्योंकि इसके पास है देखिए भैया एनर्जी, अरे बिना एनर्जी निकाले तो वापस आएगा नहीं। जब एनर्जी निकालेगा तो किसी फॉर्म में निकालेगा। अब वो एनर्जी किस में जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, यानी ये क्या हुआ? एक्साइट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? एक्साइट हो गया, और कहां पहुंचा? ये इलेक्ट्रॉन है इसमें, और ये क्या किया? एक्साइटेड हो गया, एक्साइट हो गया। तो कहां पहुंचे? कहीं भी पहुंच सकता। जब वो वापस कहीं से कहीं, जैसे वापस वो कहीं से भी आएगा फर्स्ट में, वापस वो कहीं से भी फर्स्ट में आएगा, जैसे ये इनफाइनाइट से आ गया फर्स्ट में इस तरीके से, फिर यहां से फर्स्ट में इस तरीके से, फिर यहां से फर्स्ट में, फिर यहां से, मतलब ये 6 वाला 7 वाला बना लीजिएगा उसे में, ये देखिए बना दिए इसे, 2 से फर्स्ट में, 3 से फर्स्ट में। तो क्या होगा? ये देखिए एमिट करेगा रेडिएशन, क्योंकि एमिट करेगा रेडिएशन तुरंत फर्स्ट में, कहीं से भी निकलेगा, मतलब किसी भी स्टेट में होगा वो, 1 2 3 किसी भी सेल में हो, वापस जब उसको आना होगा तो एमिशन होगा रेडिएशन का। अब वो रेडिएशन लाइन के फॉर्म में निकलेगी, उसी को बोला जाएगा स्पेक्ट्रल लाइन। अब वो जो होगी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होगी, अभी पीछे की बात बता दी गई थी, ये इस तरीके से। तो यही कहा जा रहा है कि ये 2 से 1 में आए, 3 से 1 में आए, 4 से 1 में आए, या इनफाइनाइट से 1 में आए, एक जो लाइन मिलेगी वो कौन सी सीरीज है? तो उसका नाम बोला गया लाइमन सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? लाइमन सीरीज। ये क्या है? लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। और ये लाइमन सीरीज की जो फ्रीक्वेंसी पाई गई वो कितनी? अल्ट्रावायलेट जो रीजन की फ्रीक्वेंसी उसी के बराबर थी। ठीक इसी तरीके से वो कहीं से 2 में आए, कहीं से 2 में आए, तो इसको बाल्मर ने बताया था कि अगर वो 3 से 2 में आता है, 4 से 2 में आता है, 5 से 2 में आता है, 6 से आता है, 7 से इनफाइनाइट से, तो यहां से क्या निकलेगा भैया? इस तरीके से देखिए यहां से। अब यहां से जो एमिट होगा रेडिएशन, मतलब ये पूरा रेडिएशन जब 2 में आ रहा है तब, तो ये जो लाइट निकलेगी वो हो जाएगी विजिबल रीजन की, और इसका नाम, ये जो लाइन स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ लाइन है, इसको कहा जाएगा बाल्मर, क्योंकि ये बाल्मर ने बताया था, बाल्मर सीरीज है ये। और ये किसमें लाई करेगी? विजिबल रीजन। अब बात समझ में आ गई? विजिबल रीजन में। तो मतलब कुल मिला के ये बना कि यानी कि यहां कहीं से भी फर्स्ट में आया तो लाइमन सीरीज वाली बात चल रही है, ठीक, 2 से 3, 2 से 1 में, 3 से 1 में, इनफाइनाइट से 1 में। और जो रेडिएशन है वो सीरीज ऑफ लाइन की, जो लाइन ये रेडिएशन एमिट हो रहे हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो किसमें लाई कर रही है? अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रही है। बाल्मर की विजिबल रीजन में लाई कर रही है। पास्टन की कह रहे हैं 4 से 3 में आओ, 5 से 3 में आओ, 6 से 3 में आओ, इनफाइनाइट से 3 में आओ, और उसके बाद जो एमिट करोगे रेडिएशन, उस रेडिएशन हाइड्रोजन बाबू इंफ्रारेड का होगा। किसका होगा? इंफ्रारेड का। किसका होगा? इंफ्रारेड का। ब्रैकेट आए वो 4 वाला बताए, ये वाला बताए। अब तुम भी लोग आ जाओ, है ना? आप लोग क्या करिए, एक एक्सपेरिमेंट करिए, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए और 6 लिख दीजिए, यहाँ 7 8 लिख दीजिए, 7 से 8 से, तो फलाने फलाने में से फलाने में आएंगे, तो ऐसे वाला बना लीजिए। तो उसको अपना अपना नाम बढ़िया खूबसूरत जो भी नाम है वो लिख के सीरीज लिख दीजिए, ठीक ना? ये सबके लिए है। बस समझ में? ये 5 लोगों का खाली कब्जा है, बाकी एकदम 1 2 3 4 5 रैंक है, उसके बाद जो हजारों रैंक है वो आपकी है, टेंशन ना लीजिए। समझ में आ गया भैया? यही है, ज्यादा कुछ है थोड़ा, ठीक। इसी चीज को दूसरा फॉर्म में भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें, कि मतलब ये लाइन, ये देखिए इस तरीके से, ये है N1 N2, ये 1 ये 2, मतलब न्यूक्लियस के बाद ये सेल है, 3 आगे क्योंकि यही चलेगा, 6 इस तरीके से। अब वो कहीं से भी कहां आ रहा? 1 में, इस तरीके से, कहीं से भी कहां आ रहा है? 1 में।
तो क्या एमिट करेगा? अरे आप समझ गए होंगे, स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम सीरीज का नाम क्या? लाइमन। अब कहां इसकी वेवलेंथ किस रीजन में लाई करेगी? अल्ट्रावायलेट में। ठीक, तो अब बनाइए डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन के डायग्राम बना लीजिए। अगली हेडिंग है डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। बहुत तेजी से अगली हेडिंग है डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। उसके बाद हम लोग का कहानी अगले लेक्चर में स्टार्ट होगी, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना? पहले उसके पोस्टुलेट पढ़ेंगे, फिर थियरी। हेडिंग डालिए डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब इसकी डायग्राम बना लीजिए। एक कुछ है नहीं, बस वही जो आप अभी हम बनाए हैं वही फिर से बनाना है। एक लाइन ये बना लीजिए, दूसरी ये बना लीजिए। थोड़ा सा इसको क्या करना है भैया, मतलब ये जैसे जैसे पास जाएंगे थोड़ा पतला पतला करते चलिए, और वो बोहर में बता देंगे वो सब। बस आप समझदार लोग हैं, बार बार कहेंगे क्या बतिया, ठीक थोड़ा लगेगा। इस तरीके से ये देखिए, ये और यहां हमने बना दिया इनफाइनाइट वाली लाइन। ये रही इनफाइनाइट वाली। ठीक, यही बनाना हो, यही है। और ये क्या है? एनर्जी। इधर की तरफ क्या है? एनर्जी। ठीक, ये नंबर है, इसको लिख दीजिए n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, और ये इनफाइनाइट। अब कहां रहा इलेक्ट्रॉन? ये यहां पर आ रहा है, यहां से यहां पर आ रहा है, ये इस तरीके से। इसको इस तरह से बना लीजिए। ठीक, इस तरीके से एकदम पास पास इस तरीके से। तो बताइए कहीं से जब 1 में आता है तो जो रेडिएशन एमिट होता है वो किस रीजन का होता है? अल्ट्रावायलेट का। इस भाई साहब को किसने बताया था? लाइमन ने। इसको क्या बताया? लाइमन ने। लाइमन सीरीज, ये कौन सी सीरीज है? लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज को क्या बताया गया कि ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। ठीक, अल्ट्रावायलेट। फिर आगे बता रहे हैं, फिर इसी तरीके से कहीं से कहां में आ रही है? 2 में। ठीक, ये कलरफुल है, जैसे यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से, मतलब एक में दोबारा आ गई। अरे ताई बढ़ा दिए, नहीं कहा। ठीक, इस तरीके से फिर इनफाइनाइट ऐसे, मतलब कहीं से किस में आ रही है? 2 नंबर में। 2 नंबर मतलब दूसरी ऑर्बिट में, दूसरे स्टेशनरी स्टेट में। तो इस भाई साहब का नाम क्या है? बाल्मर लाइन, यानी बाल्मर सीरीज। और ये किसमें लाई करती है? विजिबल रीजन में। ठीक है ना? फिर इसी तरीके से एक तीसरी कहानी पास्चन वाले की, मतलब कहीं से कहां आ रही है? तीसरे में। ये डायग्राम है, इसको बना लीजिएगा, ये कई बार बनेगा अभी आपके जीवन में, क्योंकि इसका बड़ा रोल है, इस तरीके से खूब बनेगा। ये क्या है? पास्चन, पास्चन सीरीज है। और ये कहां है? अल्ट्रा वायलेट रीजन। इसी तरीके से सारे, ये है एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल नहीं, डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है ना? ये इधर की तरफ एनर्जी। ठीक, वापस आएंगे तभी रेडिएट करेंगे, इसलिए साइन नीचे की तरफ लगाया गया। ठीक है ना? अब फीचर्स, इनके फीचर्स क्या है स्पेक्ट्रल लाइन के? तो अगली हेडिंग डालिए फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये डायग्राम हो गया, यहां लिख दीजिए फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इस स्पेक्ट्रल लाइन के क्या फीचर है? नंबर 1, पहली बात लिख रहे हैं एनसीईआरटी वाले अंकल जी, ये कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज यूनिक। वाह, ये क्या बतिया बेर बेर यार, एकदम माथा नहीं हो गया, दिमाग खराब हो गया है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। चलो
आगे बता रहे हैं देयर इज रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। ये सेंटेंसेड एग्जाम में आएंगे इसी तरीके से, जेमेंस में कई बार ये सब पूछे जा चुके हैं। 2021-22 का उठा के देखना, बहुत कुछ क्वेश्चन मिलता है। रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक भैया, नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो पहले उसमें हम लोग बोहर के पोस्टुलेट पढ़ेंगे, फिर बोहर की थ्योरी। 4 पोस्टुलेट उन्होंने दिए थे, 1 2 3 4 करके, ठीक। तो वो चारों पढ़ने के बाद बोहर की थ्योरी पढ़ेंगे। उस थ्योरी में कैलकुलेशन है कुछ, जैसे रेडियस, फिर एनर्जी, फिर उसके बाद एनर्जी फॉर द एनर्जी एंड रेडियस फॉर द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होती है, ठीक है ना, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की। ये सारी चीजें आगे लेक्चर में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। अब तो आसान लग रहा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बता दिया, लाइट का इंटेंसिटी से क्या रिलेशन है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या समझेंगे, इंटेंसिटी का मतलब फोटॉन समझेंगे, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी समझेंगे। सवाल भी लगाए थे हम लोगों ने काफी। तो जितने सवाल हैं 2022 तक के जेईई मेंस में जितने भी आए हैं, और 2020 में जितने आए हैं, 2021 में जितने आए हैं, नीट में जितने आए हैं, वो हम लोग करते चलेंगे, ठीक है ना। और एनसीईआरटी के भी एग्जाम्पल सारे लगाते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, ठीक। नमस्कार, धन्यवाद।